मेरी परवरिश जो है हिंदू परिवार में हुई थी, लेकिन मैं बाय बर्थ मुस्लिम हूँ। और उन्होंने ही मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हिंदू फैमिली ने ही उठाया था। उन्होंने मुझे ग्रेजुएट किया था। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी लड़का देखा और आज मेरे को यूँ बोलते हैं मेरी बेटी हो गई, तेरे में ऐसा क्या है जो मैं तेरे साथ रहूं। लेकिन इनके अंदर कूट कूट के अभी तक यही चीज़ भरी हुई है कि हिंदू जो लोग हैं वो काफिर होते हैं। एक कमरे में इन्होंने क्या किया, मुझे भी रखा, अपने भाई को भी रखा और खुद भी रहे। ये मेरे को शर्म इतनी आती थी कि एक ही कमरे में जेठ का भी रहना, कभी कभी तो मुझे लगता था कि कहीं आप समझ नहीं होंगी मैम मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं मेरी सासू माँ ने वहाँ से यूपी से मेरे को लड़के होने की दवाई भिजवाई मेरे लिए। फिर उसके बाद ये मेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया मैम। मेरे जेठ ने मेरे को नौकरी नहीं करने दी। यूँ कहते हैं कि हमें पता है दिल्ली की लड़कियाँ कैसी वीरान घूमती हैं और दिल्ली की जो लड़कियाँ होती हैं वो रातों को घर भी नहीं आती हैं, उनके करैक्टर खराब होते हैं। मेरी सास ने तो यूँ तक कह दिया कि ये दोबारा रामपुर में आ नहीं जानी चाहिए, वरना दोनों माँ बेटी को मार के फिकवा दूंगी मैं कहीं ना कहीं। मैं नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि देश में मोदी सरकार 2.5 साल पहले 3 तलाक व्यवस्था को अपराध करार देते हुए एक मजबूत कानून बनाया था, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को हुआ था। समाज में जिस तरीके से रूढ़िवादी समाज का शिकार होती आ रही हैं महिलाएं, अब 3 तलाक कहने से ही सिर्फ पति पत्नी का तलाक या फिर जो उनका संबंध है वो खत्म नहीं हो जाता। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक महिला है जिनके साथ उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है और अब उनको अपने घर में रहने से मना कर दिया है। मैम मेरी शादी 2008 में हुई थी। जिनका जो परिवार है वो सहारनपुर यूपी से बिलोंग करता है। मेरी परवरिश जो है हिंदू परिवार में हुई थी, लेकिन मैं बाय बर्थ मुस्लिम हूँ। हिंदू परिवार ने मुझे पाल पोस कर रखा था और उन्होंने ही मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हिंदू फैमिली ने ही उठाया था। उन्होंने मुझे ग्रेजुएट किया था। फिर उसके बाद जब मैं बड़ी हो गई तो मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी की बात करी, तो उन लोगों ने मुझे कहा, मेरे परिवार वालों को, कि इसके लिए मुस्लिम ही लड़का देखा जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी का धर्म भ्रष्ट हो, क्योंकि ये जिस फैमिली में है ये उसी ही धर्म में जानी चाहिए। फिर मेरे भाइयों ने, मेरी बहन है, उन्होंने भी मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे को रखा अपने उनके साथ रही। उन्होंने मेरे को नमाज पढ़नी, कुरान पाक पढ़नी, ये हिंदी में सिखाई। मैंने उर्दू में सिखाई थी पर मैंने को नहीं, मेरी टंग पे वो चीज़ आई। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी लड़का देखा। इनको सब पता था कि मेरी हिंदू फैमिली में मेरी परवरिश हुई है और मैं सब रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। ये नहीं कि मेरे लिए हर रिलीजन बुरा है, ऐसा नहीं है। और मैंने अपनी बेटी को भी यही सिखाया है कि हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करी है, मैंने टीचर ट्रेनिंग भी की है। फिर ये मेरे से मिलने आते थे और फिर मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हो रखा था। उसके बाद मैंने इनको बोला, मैंने कहा मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हो रखा है और मेरे ऐसे निशान हैं, तो मैंने कहा अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप प्लीज अभी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, शादी के बाद भी कईयों के हो जाते हैं। फिर इन्होंने हमसे यूँ कहा कि इन मेरे सास ससुर ने, देवर जेठ ने और मेरे हस्बैंड ने फोन पे जब मेरे से बात करने लगे, धीरे धीरे इनकी मेरी बातें शुरू हुई, मिलना शुरू हुआ। फिर इन्होंने यूँ कहा कि हमें ना दहेज नहीं चाहिए, आप हमें कैश दे देना, हमें सामान नहीं चाहिए हमें। शादी, फिर हमने इनकी दहेज की बात मान ली कि चलो हम कैश दे देंगे, क्योंकि मेरे भारत का कि घर लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा वेल एजुकेटेड है और ये दिल्ली में ही रहेगा या जहाँ भी रहेगा वहाँ लड़की साथ में रहेगी। ठीक है, फिर हमारी शादी हो गई। मैं शादी करके सहारनपुर गई, रामपुर। वहाँ पे मैंने इनको पहले बताया था कि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन है। जब इन्होंने निशान देखे तो ये मुझे यूँ कहता है कि अगर मैं पहले तेरे को देख लेता तो मैं तेरे से शादी नहीं करता। और आज मेरे को यूँ बोलते हैं मेरी बेटी हो गई, तेरे में ऐसा क्या है जो मैं तेरे साथ रहूं। तो उनके घर के लिए ईद पे, बकरा ईद पे या बीच में जैसे दिवाली की ब्रेक आ जाती थी तब भी हम उनके घर जाते थे। जिन्होंने मुझे पाला है वो खूब इनको देती थी। उनको दिवाली पे भी इनको ड्राई फ्रूट के गिफ्ट, कपड़े लत्ते सब देती थी। पालम के मकान के भी जिन्होंने मेरे को पाला है दी ने, उन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे और यूँ कहते थे कि तू इस मकान में जाएगी तो जाते ही तू मर जाएगी। और उन्होंने मेरे को इतना मारना शुरू कर दिया था मैडम, क्योंकि इनको यूँ था कि मैं इसको 7 साल बाद छोड़ूंगा तो मेरे पे डाउरी का कोई ब्लेम नहीं लगेगा। तो कितने साल बाद आपको आपके हस्बैंड ने छोड़ दिया? ये उसका टारगेट मैडम 7 साल तक का था कि 7 साल तक मैं इसके साथ में कोई गलत बात नहीं करूंगा। लेकिन इसने शुरू में करा था प्रताड़ित, लेकिन मेरे घर वालों ने, हमने हर चीज की कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। आपके मम्मी पापा थे वो
कब उनकी डेथ हुई जैसे आप बता जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तब वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद हम यहाँ पालम साध नगर में रहने आए। पंडित जी का मकान था इनका, ये वहीं रहते थे शुरू से अपने दोस्तों के साथ में। तो वो 2 BHK था, तो उसमें एक कमरे में तो इनके दोस्त रहते थे और एक कमरे में इन्होंने क्या किया, मुझे भी रखा, अपने भाई को भी रखा और खुद भी रहे। एक ही कमरे में इन्होंने हम तीनों को रखा। ये चीज भी मैंने अपने घर वाले, मैंने जब इनको बताई कि भाई ऐसे क्यों रहना है, गलत बात है, मैं अपने घर में बताऊंगी, तो कह रहे नहीं नहीं कुछ दिन की बात है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो। मैंने वहां भी मैडम पूरे 1.5-2 साल एडजस्ट किया है मैंने। अच्छा। हाँ जी, मेरे को शर्म इतनी आती थी कि एक ही कमरे में जेठ का भी रहना, कभी कभी तो मुझे लगता था कि कहीं, आप समझ रही होंगी मैम मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं इनका बस नहीं चला मैडम, ये मेरे को वाकई में। अच्छा, उसके बाद आपका बेबी कब हुआ? 2010 में हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो फ़ोन भी करा मेरे घर वालों ने कि भाई आ जाओ, आप अपनी बहू को देखो, है इसका इतना पेन है, और डॉक्टर ने सिजेरियन भी कह दिया, लेकिन कोई नहीं आया। मेरी बेटी भी हो गई तब भी कोई नहीं आया। जब मेरी बेटी 3 महीने की होगी तब मेरे सास ससुर उसको देखने आए, जब मैंने फोर्स किया कि कम से कम एक बार देखने तो आओ। तो क्यों नहीं आए, क्या कारण देखने नहीं आए? मैडम पता नहीं उनका क्या कारण था। पहला कारण तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एक तो बेटी हो गई और वो भी सिजेरियन। उस टाइम भी इनके पास हॉस्पिटल में देने के लिए भी पैसा नहीं था, तब भी मेरी दीदी ने पैसा दिया। मेरी बेटी जब 1-2-5 साल की भी हो गई तब मेरे ससुराल वाले, अब इसके दूसरा बच्चा नहीं हो रहा, दूसरा कब करेगी, दूसरा कब करेगी। तो फिर क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि 3 साल का तो गैप होना चाहिए सिजेरियन में, क्योंकि अंदर से पेट कच्चा होता है। तो और मेरे पहले भी अपेंडिक्स का मेरे ऑपरेशन हो रखा था, तो मेरा पेट वैसे भी बहुत कच्चा था। तो इनको यही था कि इसके शायद दूसरा बच्चा नहीं होगा। फिर मैंने 2016 में कंसीव किया। मेरे को तब थायराइड भी हो गया था। उसके बाद मेरी सासू माँ ने वहाँ से यूपी से मेरे को लड़के होने की दवाई भिजवाई मेरे लिए। अच्छा। कि इसको खाना, देसी दवाई है और खाली पेट खाना, इससे आपके बेटा होगा। और उसकी जो ये देने वाले हैं दवाई हकीम जी, इनका इलाज पक्का होता है। फिर मैडम मैं खाली पेट थायराइड की भी दवाई खाती थी और खाली पेट में देसी दवाइयाँ भी खाती थी। लड़का होने की दवाई बेसिकली आपको खिलाई गई? हाँ जी, तो उससे मेरे को ये दवाइयाँ हार्ड हो गई। थायराइड की भी हार्ड थी, खाली पेट की थी, और ये भी। फिर उसके बाद ये मेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया मैम वो भी मेरा 3-3.5 महीने का बच्चा मेरा गिर गया था। मेरी सास ने तो यूँ तक कह दिया कि ये दोबारा रामपुर में आ नहीं जानी चाहिए, वरना दोनों माँ बेटे को मार के फिकवा दूंगी मैं कहीं ना कहीं मैं। क्योंकि मेरे ससुर का कहना है जो बेटे होते हैं वो कंधा देने के काम आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप पढ़ी लिखी थी, आपने पढ़ाई पहले करी, आपने टीचर ट्रेनिंग करी, उसके बाद भी आपने जॉब करने का नहीं सोचा कभी? मैंने सोचा था मैडम, मेरे घर वालों ने भी कहा था कि इनकी टीचर ट्रेनिंग कर रखी है हमने, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी मैडम, लेकिन मेरे जेठ ने मेरे को नौकरी नहीं करने दी। यूँ कहते हैं कि हमें पता है दिल्ली की लड़कियां कैसी वीरान घूमती हैं, और दिल्ली की जो लड़कियां होती हैं वो रातों को घर भी नहीं आती हैं, उनके करेक्टर खराब होते हैं, तो हम नौकरी करने नहीं देंगे मैडम। मेरी बेटी को जॉइंडिस हुआ 2019 में 2 अक्टूबर को। इनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बेटी के पीलिया हो गया है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तो मेरा जेठ क्या कहते हैं, दुआ करो उसके लिए, कहीं मर ना जाए वो। ये मेरे जेठ के हैं। और पति को फ़ोन किया तो पति कहता है जिसकी जितनी जिंदगी है उतना तो जिएगा, कोई बात नहीं, अगर इसके नसीब में ऐसा मरना होगा तो ऐसे मर जाएगी, ये मौत तो सबको आनी है एक दिन, क्या हो गया बताओ मैडम, कोई बाप ऐसा कह सकता है? तो ये देख रहे थे आप मेरे साथ पूरा मामला, किस तरीके से ये जो लेडी हैं इनके ऊपर काफी समय से अत्याचार किया जा रहा है। तो इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।